एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। काफ़ी समय से मैंने एक क्वेश्चन आंसर सेशन किया था, उसका एक सेकंड वीडियो आपके सामने है। और क्वेश्चन आंसर सेशन में मैं बात करता हूँ स्टूडेंट के जो क्वेश्चंस होते हैं, उनकी जो क्वेरीज होती है, जो कमेंट सेक्शन में आपके जो कमेंट्स होते हैं उसके बेसिस पर, या व्हाट्सअप नंबर पर जो डायरेक्टली आप मैसेज करते हैं, या टेलीग्राम के माध्यम से जो आप इंटरेक्ट होते हैं। तो लगभग लगभग मेरे पास में ये टोटल लगभग 7 से 8 वेराइटीज़ के क्वेश्चन लगभग पिछले 7 से 8 दिन में आए हैं। और ये सभी क्वेश्चंस स्टूडेंट के दिमाग में जनरेट हो रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं और पीएनएसटी स्टूडेंट है, या इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल से अगर आप जुड़े हैं, तो आपके भी लगभग लगभग कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से मैच कर रहे होंगे। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे रिलेटेड है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। क्वेश्चन आंसर सेशन मैंने स्टार्ट किया है, जिसका ये सेकंड वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने डायरेक्टली स्टूडेंट का नाम लेकर के या उनके सिटी का नाम लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन किया था। अगली वीडियोज़ में ये वाली प्रोसेस भी हम स्टार्ट करेंगे। और तो टेलीग्राम के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से, या फिर हम बोले कि जो कमेंट सेक्शन के जो बेसिस पर हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, और लगभग लगभग कॉमन क्वेश्चंस है, जिसमें मैं लगभग सभी क्वेश्चंस को एक तरह से पूरी ब्रीफ आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा और ऑथेंटिक जानकारी आपको देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे मिसगाइड लोग यहाँ पर सर्व करते हैं और स्टूडेंट जो है मिसगाइड हो जाते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको लास्ट में ये वीडियो अगर अच्छी लगती है तो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट है उनको आप शेयर करिए, ताकि सही इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट तक पहुँचे और किसी भी स्टूडेंट का कोई लॉस ना हो। क्योंकि बहुत सारा एक प्रकार से मिसगाइड जो है स्टूडेंट को कर दिया जाता है। और आप देखेंगे जब पूरा का पूरा मैं आपको यहाँ पर आंसर क्वेश्चन आंसर दूंगा तो आपको पता चलेगा कि कितने प्रकार से एक स्टूडेंट को मिसगाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो पहली चीज़ सेकेंड राउंड काउंसलिंग। सेकेंड राउंड काउंसलिंग किसकी? पीएनएसटी के सेकेंड राउंड काउंसलिंग से रिलेटेड सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर जनरेट हो रहे हैं। क्वेश्चंस इस प्रकार से, सर पहला राउंड का तो काउंसलिंग हो चुका है, स्टूडेंट जो है वो चले भी गई, और कई कई जगह पर जो कई ट्रेनिंग सेंटर में तो जो फ्रेशर पार्टी है, जो वेलकम पार्टीज भी स्टूडेंट के होने लगे हैं। तो अब उनका कहना ये है कि जो कुछ और स्टूडेंट जो सीट खाली है, तो उनको लग रहा है कि शायद काउंसलिंग हमारा भी हो जाता तो हमें भी ऐसा शायद सिलेक्शन का मौका मिलता। इसीलिए पीएनएसटी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जनरेट हो रहे हैं। तो मैं आपको बता दूँ, पीएनएसटी सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग है वो चॉइस फिलिंग, ऐसा सुनने में मिला है कि चॉइस फिलिंग ना होकर के जिन्होंने पहले चॉइस फिलिंग किया है उन्हीं का डायरेक्टली अलॉटमेंट लेटर जारी हो कभी भी हो सकता है। अब ये क्योंकि गवर्नमेंट प्रोसेस है तो हमें जितनी इन्फॉर्मेशन है हम उतना ही कह सकते हैं। जितना इन्फॉर्मेशन की जो लीगलिटी या जो वास्तविकता है, हमें इतना ही समझ में अभी तक आया है कि वो नया चॉइस फिलिंग न करा करके पुराने जिन स्टूडेंट ने चॉइस फिलिंग कराया है उन्हीं के बेसिस पर, मेरिट के आधार पर या कैटेगरी के आधार पर एक कभी भी अलॉटमेंट लेटर या आपके जो काउंसलिंग का जो लेटर होता है सिलेक्शन वाला, वो जारी किया जा सकता है। अब वो डिपेंड करता है कि वो कितने जल्दी कर रहा है। तो ये एक सिस्टमेटिक चीज़ें आपके सामने में रखने की कोशिश करो। दूसरा, एएनएम काउंसलिंग को लेकर के ये काफ़ी, क्योंकि ये एग्जामिनेशन बहुत पहले हो चुका है और लगभग पूरा का पूरा साल चला गया है, रिजल्ट भी आ चुका है, नॉर्मलाइजेशन भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि ये डीएचएस के अंडर में होती है, तो अगर वो पीएनएसटी सेकेंड राउंड का जैसी अलॉटमेंट लेटर जारी करेगा उसके बाद ही एएनएम की प्रोसेस जो है ये कंडक्ट करने वाला है, क्योंकि ये दोनों एक ही पर्टिकुलर विभाग से संबंधित हैं। तो सेम दोनों की दोनों सेम काउंसलिंग जो है, मतलब एक ही विभाग में दो दो काउंसलिंग शायद न कराने की वजह से होगा, या फिर कोई सेशन वाला भी इसमें कोई मुद्दा हो सकता है कि पुराने जो बैचेस हैं उनके कोई सेशन हो सकता है, कोई फंसे हो, तो इस वजह से एएनएम की काउंसलिंग रुकी हुई है। ये एक चीज़ है। उसके बाद कुछ स्टूडेंट क्या कह रहे हैं कि पर डे सर हमको कितना टेस्ट या कितना टेस्ट सीरीज लगाना चाहिए, पर डे कितना क्वेश्चन लगाना चाहिए पीएनएसटी की प्रिपरेशन के लिए। क्योंकि कई स्टूडेंट गलती क्या काम कर रहे हैं, हर दिन 50-50 60-60 क्वेश्चन लगा रहे हैं, और जब उनसे टफ लेवल के कोई क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उनसे बन ही नहीं रहे। ये नतीजा है, सबसे पहली चीज़ बिना कॉन्सेप्ट के पढ़ना और रेंडमली कहीं के भी क्वेश्चन को टिक करना, और दिन दिन भर एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे 2-2 घंटे 50-50 क्वेश्चन की लाइव वीडियो और इस प्रकार की चीज़ें में आप जा करके आप नॉर्मल क्वेश्चन टिक कर रहे हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करते चले जा रहे हैं, या बिल्कुल बिल्कुल लोअर लेवल के क्वेश्चन को आप सॉल्व करते चले जाएंगे। आपको बता दूँ, ऐसी प्रिपरेशन का कोई मतलब नहीं है। आप पढ़ाई करते रहिए, और अभी आप देखिए आपके सामने कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि आपकी इस प्रकार की पढ़ाई आपको कहाँ तक लेके डूबेगी। तो अगर आप इस प्रकार के 50-50 100-100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ केवल एक सब्जेक्ट में पर डे आप 5 ही क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो 5 सब्जेक्ट में केवल 25 ही क्वेश्चन सॉल्व करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। 25 क्वेश्चन ही आप सॉल्व करिए, लेकिन वो 25 क्वेश्चन के सॉल्यूशन के पीछे आपके पास कॉन्सेप्ट अगर है तो ठीक है, अदरवाइज एक दिन में आप 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। किसी यूट्यूब पर चलने वाली 50-50 क्वेश्चन की सीरीज वालों को अगर आपको खुश ही करना है तो जाकर के वहाँ पर डेली 50 क्वेश्चन लगाइए और अपना रिजल्ट पहले से तैयार रखिए।
क्या होना है इसका, क्योंकि हज़ारों लड़कियां बैठी हैं एग्जामिनेशन में। और आज पीएनएसटी का पेपर देख लीजिए, 19 का, 20 का, उसके पहले के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार की बेवजह की। अगर मान लीजिए आपकी प्रिपरेशन का कोई तरीका ही नहीं है, कहीं के भी क्वेश्चन लगाए जा रहे हैं, उसका कोई यूनिट से लेना ही देना नहीं है, तो ऐसी प्रिपरेशन आप साल लगातार करते रहिए। मैं आपको बता दूं, मैं लगभग 5 साल से ऐसे कई स्टूडेंट्स को जानता हूं जो बीएससी से एमएससी भी पास आउट हो जाते हैं और एमएससी कंप्लीट करने के बाद भी ये स्थिति है कि पीएनएसटी उनसे नहीं निकल रहा। वजह कुछ नहीं है, रैंडम क्वेश्चन लगाना है। रैंडम क्वेश्चन एग्जामिनेशन के 10 दिन पहले लगाए जाते हैं, जब पूरा मिक्स क्वेश्चन लगाया जाता है। जब आपके पास में हाथ में समय है तो यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज और कॉन्सेप्चुअल स्टडी करिए, अदरवाइज आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएंगी। और जब एग्जामिनेशन पास में आएगा और आप कोई टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। 50-50, 100 क्वेश्चन लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्चुअली यूनिट वाइज बेसिक नॉलेज और क्वेश्चन, आप बिना बेसिक नॉलेज के कहीं 50-50 क्वेश्चन की सीरीज को ज्वाइन कर रहे हैं और आपको ये लग रहा है कि आपको इजी क्वेश्चन, आपको जो अगर कहीं इजी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, आपके आंसर जल्दी आ रहे हैं, तो समझ जाइए कि आप डूबने की कगार पर है। ये गलती बहुत भारी पड़ने वाली है, ठीक है। तो ये हो गया, 3 क्वेश्चंस आपके हो गए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। उसके बाद कब होगा पीएनएसटी का एग्जामिनेशन? तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पिछले बार की सिचुएशन मान करके चलिए। जैसे पिछले, मतलब प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं और टारगेट आपका है तो एक टारगेट लेकर के चलना पड़ता है। कोई डेट तो किसी के पास में नहीं है। और अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति हो, चाहे मैं हूं या कोई भी व्यक्ति होगा, अगर कोई जबरदस्ती का आपको पीएनएसटी की कोई डेट जारी करके, कोई मंथ जारी करके बता रहा है, एक प्रकार की पूरी तरह से फेक इन्फॉर्मेशन है। एक तरह से बस अपने व्यूज़ को कनेक्ट करने के लिए या अपने व्यूज़ को बढ़ाने के लिए इस प्रकार की फेक खबरें वायरल करवाई जाती है कि जनवरी में हो रही, फरवरी। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन उनके पास में भी नहीं है, मेरे पास में भी नहीं है, किसी के पास में भी नहीं है, पीईबी के पास में भी नहीं है। तो कब होगा पीएनएसटी? तो मोस्ट प्रोबेबली अपनी प्रिपरेशन को ऐसा रखिए कि पिछले बार जैसा एग्जामिनेशन फरवरी के 7-8 फरवरी के आसपास हुआ था, ऐसा एक टारगेटेड डेट को सेट करके प्रिपरेशन करिए, ताकि उस डेट के अगर मान लीजिए बाद में भी चलेगी एग्जामिनेशंस या उसके आजू बाजू भी हो गई, तो आप कम से कम अपने आप को बैकअप दे सकते हैं, ठीक। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ ये है आपका पीएनएसटी नीट और कोचिंग। कई सारे स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा मैसेजेस ये भी आ रहे हैं, सर हमसे 7,000 रुपये ले लिए। मैंने पिछले भी वीडियो में बोला था इस प्रकार के मुझे मैसेज मत करिए। 7,000 रुपये ले लिए और अब हमारी बैच को 18,000 रुपये में नीट के नाम में कन्वर्ट कर दिया, हमको पीएनएसटी के रेगुलर बैच के लिए फोर्स किया जा रहा है। ये आपका मैटर है, मैंने पहले भी बोला था इस पर। अब इस पर्टिकुलर चीज़ पर मुझे क्वेश्चंस प्लीज़ मत भेजिए। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यही आ रहे हैं कि हमारे 6 से 7,000 रुपये कोचिंग वालों ने ले लिए, 2 महीने में हमको ऊपर पढ़ा दिए। तो ये आप ही लोगों की गलती थी। एक्चुअल में होता ये कि स्टूडेंट जब कभी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जाता है तो उसको बहुत कम इन्फॉर्मेशन होती है, और लोग यही चाहते हैं कि आपके पास इन्फॉर्मेशन कम रहे, ताकि आपको ईजिली लूटा जा सके। ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है लूटने का, ठीक है भाई। तो इन्फॉर्मेशन कम रहेगी। जब आपको ये सब चीज़ें पता ही नहीं होगा एग्जामिनेशन कब होता है, ये एग्जामिनेशन का पूरा सिनारियो नहीं पता, एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट होती है, इसका क्या होता है, कौन से डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, इसमें सीट कितनी होती है और ये कितने दिनों बाद होता है, तो कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपसे झूठ बोल करके मोटी रकम वसूल लेंगे और उसके बाद फिर 2 महीने में कोर्स हो गया करके आप जाइए, अब नई रेगुलर बैच में आइए, 18,000, 20,000, 30,000, 15,000, इस प्रकार की प्रोसेस चलते रहेगी। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इस प्रकार के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर सेशन में मैं शामिल नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि आपका पर्सनल प्रॉब्लम है या आप लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, आपको पर्याप्त मात्रा में जानकारी नहीं होने की वजह से आप लोगों ने ऐसा किया है। तो अगर आपके पास, इसीलिए कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन पहले लीजिए, कहीं भी कोचिंग जाने से पहले इन्फॉर्मेशन लीजिए। बेवजह की हरकतें और बेवजह की गलतफहमी में आप ही का नुकसान होगा, लोग तो बैठे लूटने के लिए। उसके बाद 249 और फिजिक्स का 199 का टेस्ट सीरीज आपका कब से स्टार्ट हो रहा है? मैंने आपको पहले भी बताया था, 249 का फिजिक्स का टारगेटेड ऑनलाइन टीचमेंट पर जो क्लास है वो स्टार्ट हो रहा है, तो और 199 की टेस्ट सीरीज वो भी स्टार्ट हो रहा है। तो इन दोनों कोर्स के बारे में ज़्यादा मैं आपको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो फिर आप बोलेंगे कि सर आप भी यहाँ पर कोर्स बेच रहे हैं। जिनको करना है वो कर सकते हैं, जिनको नहीं करना है कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 249 का फिजिक्स का जो सीरीज है, फिजिक्स का जो लाइव क्लास है वो स्टार्ट होने ही वाला है, और 199 की जो टेस्ट सीरीज, जिनको ज्वाइन करना है कर सकते हैं, जिनको नहीं करना है कोई इश्यूज नहीं है। लेकिन 199 की टेस्ट सीरीज का जो मॉड्यूल है, जो जानकारियां हैं कि टेस्ट अटेम्प्ट कैसे करना है, कौन सा सिलेबस आएगा, ये यूट्यूब पर मैं लाइव कर दूंगा, ताकि आप कहीं से भी टेस्ट लगाए, किसी भी एकेडमी से टेस्ट लगाए, तो इस पैटर्न को फॉलो करके टेस्ट आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप 199 वाले टेस्ट से जुड़ते हैं तो क्वेश्चंस हमारे टीचर्स के द्वारा एकदम हैंड राइटिंग में बनाए हुए मिलेंगे आपको। सबसे खास बात ये होगी कि हैंड राइटिंग में बनाए हुए क्वेश्चंस मिलेंगे, ये नहीं कि कहीं का कॉपी पेस्ट आपको मिल गया। सबसे बड़ी चीज़ ये।
तो इसके लिए तो आप सीधे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू चले जाइए टेलीग्राम पर, या एक व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर दीजिए जो इंटरेस्टेड है उनके लिए। देन उसके बाद ओल्ड ईयर पेपर कोई नया आया है क्या मार्केट में? तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जस्ट सेंट्रल पब्लिकेशन का जो ओल्ड ईयर पेपर है मार्केट में अवेलेबल है, और वो नए एडिशन के साथ में आ गया है। तो आप देख लीजिए जा करके कि नए एडिशन का 2020 का पेपर का सॉल्यूशन अगर उसमें अवेलेबल है तो उसको परचेस कर लीजिए, नहीं तो फिर वो स्टॉक आउट हो जाएगा, शॉर्टेज हो जाएगी, फिर पिछले बार जैसी सिचुएशन बन सकती है। ठीक है, सेंट्रल पब्लिकेशन सीधे सीधे उसका एक्चुअल में कुछ लोग अगर बोलेंगे कि सर कवर पेज, तो कवर पेज उसका बदल गया है, इसलिए मैं कवर पेज आपको अगर मिलेगा तो टेलीग्राम में उसका कवर पेज दे दूंगा। ठीक, सीट प्लस कैंडिडेट और कंपटीशन, ये एक अलग ही प्रकार का एक और मिसगाइड चालू हो गया है। कुछ स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया है कि सर हमने यूट्यूब के माध्यम से या कहीं से सुना है कि सीट दोगुनी हो जाएगी, और अपनी पिछली वीडियो में जब मैं मूलानुपाती सूत्र का वीडियो बता रहा था उस समय मैंने साफ साफ बोल दिया था कि सीट दोगुनी नहीं होगी, एक दो ट्रेनिंग सेंटर अगर खुल गए तो सीट थोड़ी बहुत बढ़ सकती है। 570 पर पिछले बार काउंसलिंग हुई है, तो 650 हो गई, ऐसा कुछ हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि नए ट्रेनिंग सेंटर खुल रहे हैं या नहीं हो रहे। लेकिन कुछ लोग ये बता रहे हैं बोले कि 2 बार एग्जामिनेशन, मतलब 20 का एग्जामिनेशन तो हो चुका है, 21 का हुआ नहीं है, 22 में होगा, तो 2 साल का ऐड करके सीट दोगुनी हो जाएगी। ये पूरी तरह से एक फेक न्यूज़ है। ये पूरी तरह से आप लोगों को मिसगाइड करने के लिए, आप लोगों को खुश करने के लिए कोई ऐसा कह रहे हैं। जो भी कह रहे हैं आपको खुश करने के लिए कह रहे हैं, ताकि आप लोग उनके ऊपर आंख मूंद के भरोसा कर सके और फिर वो आप लोगों को मिसगाइड कर सके। तो ये दोगुनी सीट वाली जो जानकारी है, मैंने पहले इसको चेक किया है, ऐसे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक, ये हो गया आपका सीट वाला। अब उसके बाद आता है कैंडिडेट। एक और चीज़ यहाँ पर आ रही है, 2022 में जो हमारे यहाँ पर एमपी बोर्ड के जो स्टूडेंट 12th क्लास में अटेम्प्ट करेंगे, बायो साइंस की जो लड़कियाँ, अगर उनको एलिजिबिलिटी देने की भी प्रॉब्लम, मतलब उनको एलिजिबल करने वाली भी सिचुएशन बन रही है, क्योंकि उनका जो टाइम टेबल है 12th का, वो आपका फरवरी में एग्जामिनेशन है। तो वो अपीयरिंग की वजह से वो लगभग 10,000 से 15,000 स्टूडेंट जो है सीधे सीधे पीएनएसटी में अटैक हो जाएंगे। तो संख्या बढ़ सकती है, संख्या बढ़ेगी तो फिर कंपटीशन भी बढ़ेगा। याद रखिए, सीट दुगनी नहीं हो रही है, थोड़ी बहुत बढ़ सकती है, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन क्या है। उसके बाद कैंडिडेट्स ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि 12th के अपीयरिंग के स्टूडेंट को अगर मौका मिला तो 10,000 से 15,000 और एक्स्ट्रा स्टूडेंट इसमें आने वाले हैं। इसके अलावा कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बहुत ज़्यादा हाई लेवल का कंपटीशन हो सकता है इस बार। 50,000 प्लस से ज़्यादा स्टूडेंट इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में फॉर्म भरने की पूरी संभावना मुझे ऐसी दिखाई दे रही है। अगर 12th क्लास के स्टूडेंट जिनका एग्जामिनेशन शेड्यूल दिखा रहा था फरवरी में, अगर उनको अपीयरिंग कर दिया गया और एग्जामिनेशन मार्च में खिसक गई या फरवरी के लास्ट में भी हो गई, तो वो अपीयरिंग में बहुत सारे स्टूडेंट आ जाएंगे और फिर कंपटीशन और भी तगड़ा हो जाएगा। तो आई होप मैक्सिमम क्वेश्चंस के आपको आंसर मिल गए होंगे, लेकिन अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। विश यू ऑल द बेस्ट।